हेलो दोस्तों। तो आ गए हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग मौसा पढ़ने वाले हैं। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर कहते किसे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छा से निपटारा करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। एकदम इस चैनल पर आप लोग को मैथ की जीरो से तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। अगर आपको जोड़ घटाना, भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग, एलसीएम कुछ भी नहीं आता है तो उस सब की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को एकदम मैथ में हीरो बना देंगे। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ किसे कहते हैं। मान लीजिए ये देखिए, ये कोई संख्या दिया है, ये मान लीजिए कोई संख्या है 18। तो मैंने क्या कहा, एचसीएफ होता क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ये दी गई संख्या है, इसको छोटी से छोटी संख्या कौन विभाजित कर सकता है? देखिए, तो छोटी से छोटी संख्या पहले एक है, ये एक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 18 कम 18, एक 18 है 18। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद 2 है, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा। 2 9 18। ठीक है, उसके बाद देखिए ये किस संख्या से विभाजित होगा? उसके बाद देखिए ये 3 से विभाजित होगा। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, 3 छक 18, 3 छक 18। उसके बाद ये किस संख्या से विभाजित होगा? उसके बाद ये 6 से विभाजित होगा। ठीक है, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 से विभाजित होगा। उसके बाद ये कितने संख्या से विभाजित होगा? फिर इसके बाद ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18। इसके बाद ये 9 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद ये किससे कटेगा? 9 10 11 12, उससे तो नहीं कटेगा। इसके बाद ये डायरेक्ट 18 से कटेगा। ठीक है, 18 से कटेगा। तो ये सब जो संख्या है, ये सब संख्या क्या है? इससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसे कहते हैं एचसीएफ। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो आइए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आप लोग को मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 और 18 फिर और 27। इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं? मान लिया आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग को जीरो समझा रहे हैं, तो उस तरह तो बहुत आसानी से निकल जाता है हाल से, लेकिन आप लोग को एकदम बेसिक से समझाना है, तो इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, ये एचसीएफ निकालना है। ये 3 संख्या दिया है ना कॉमा करके, ये कॉमा नहीं रहता तो ये सब एक में हो जाता है। ये कॉमा है तो मतलब कि ये 3 संख्या है। ठीक है, तो 3 संख्या को पहले पारी पारा इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फिर उसमें से जो कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसका अलग अलग पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका पहले अलग एलसीएम निकालिए 12 का। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो उसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो पहले मैं क्या बताया था एलसीएम निकालने वाली वीडियो में, कि पहले मान लीजिए 12 है तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे तो छोटी संख्या से काटा जाता है। तो इसको काटिए, 2 छक्का 12, ये तो कट गया। उसके बाद इसको अब 6 किससे कटेगा? 2 से अभी और कटेगा, 2 ताई 6, अभी ये 3 से कटेगा एक बार। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। तो मान लीजिए इसका हिसाब तो हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इसका अलग से एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका अलग से एलसीएम निकालिए 18 का। ठीक है, 18 के एलसीएम निकालेंगे तो इसको छोटी संख्या से पहले काटना है। तो 2 9 18, फिर उसके बाद किससे काटना है? 2 से तो ये कटेगा नहीं, अब ये 3 से कटेगा। 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9, अब ये फिर 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 एक कम 3। ठीक है, अब ये 18 का भी अलग हम लोग एलसीएम निकाल दिए हैं। और क्या कहें कि सबका अलग अलग एलसीएम निकालिए। तब इस 27 का अलग से एलसीएम निकालिए, 27 का। अब 27 का अलग से एलसीएम निकालिए, 27 का। ये 27 तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 9 27। उसके बाद फिर ये 3 ही से कटेगा, 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9। फिर अब ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 एक कम 3। तो अब इन तीनों संख्या का तो अलग अलग एलसीएम ले लिए हैं।
तो आप लोग का कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें HCF है कौन? तो मैं क्या बताया हूँ, पहले तीनों का अलग अलग LCM लेंगे, फिर इसमें से कॉमन मिलाएंगे, जो कॉमन आएगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो ये तो कॉमन नहीं आया। ठीक है, अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें इधर 2 था, इसमें 3 था, तो ये दोनों तो कॉमन नहीं आया। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो जो कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF होगा। तो देखिए यहाँ पर 12 में कॉमन क्या था, 12 में क्या दिया है 2, फिर उसके बाद गुणे, फिर 2, फिर उसके बाद गुणे, फिर इसके बाद 3। ठीक है, 3 हो गया। अब इसके बाद 18 में क्या है, 18 में 2 गुणे, फिर उसके बाद 3, उसके बाद गुणे, फिर उसके बाद 3। अब इसमें 27 में क्या कॉमन मिला है, देखिए 27 में पहले 3, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद फिर 3। अब इसमें कॉमन लेना है। मैं क्या कहा हूँ, इसमें जो कॉमन मिलेगा वही आप लोग का HCF होगा। तो इसमें 2 2, इसमें 3 है, तो ये कॉमन तो नहीं हुआ। इसमें 2 है, इसमें 3 3 है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। इसको देखेंगे तो इसमें सब 3 3 है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ये आप लोग का कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसमें कॉमन 3 हो गया, तो आप लोग का HCF क्या होगा, यही हमारा HCF हो गया। मैं पहले क्या बोला हूँ कि इन तीनों संख्याओं का अलग अलग LCM निकालेंगे, तो अलग अलग LCM निकाल लिए हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बनता है आप लोग का, कि इसमें कॉमन खोजें, जो कॉमन मिलेगा वही आप लोग का HCF होगा। तो हम लोग का HCF क्या हो गया, हम लोग का HCF हो गया, HCF हम लोग का HCF क्या हो गया 3, हम लोग का 3 LCF हो गया। ठीक है, LCF यही आप लोग का आंसर है। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिससे आप लोग एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, आप लोग एकदम अपने आप धाएँ धूएँ सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद अपनी मर्जी से सवाल लगाएंगे। ठीक है, और आप लोग होमवर्क में 5 सवाल करके उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो जिनको अभी HCF नहीं आता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग का, 12, 18 और 24, 12, 18 और 24। तो 12, 18, 24 हो गया। तो मैं पहले क्या बताया हूँ कि पहले सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि इन तीनों संख्याओं का अलग अलग LCM निकालें। अगर यहाँ पर 2 संख्या होता तो 2 संख्या का अलग अलग LCM लेते। ठीक है, अगर 4 संख्या होता तो 4 संख्या का अलग अलग LCM लेते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 3 ही संख्या है, तो 3 संख्या का पहले अलग अलग LCM लेंगे। LCM लेना अगर आपको नहीं आता है तो उसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा, या उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 12 का अलग से पहले आप लोग LCM निकालिए, 12 का LCM। तो 12 का LCM तो अभी उस सवाल में ही निकालें, तो चलिए इसका अलग से LCM निकाल के एक बार और बता दे रहे हैं। ठीक है, 2 से पहले काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 ताई 6, फिर उसके बाद 2 से तो नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, ये तो हो गया, ये तो 12 का LCM हो गया। अब 18 का LCM लेंगे। ठीक है, 18 का LCM लेंगे, 18 का LCM, तो ये 2 9 18, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, फिर उसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 तरीके 9, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 ही से कटेगा, 3 एक कम 3। ठीक है, 18 का भी LCM ले लिए। अब 24 का LCM लेंगे। ठीक है, 24 का LCM, ठीक है, 24 का LCM। तो अब 24 का LCM लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। अब ये किससे कटेगा, फिर अब ये 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, उसके बाद ये 3 से तो नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, नहीं 2 ही से मान लीजिए काट दीजिए इसको। ठीक है, 2 ताई 6, 2 ताई 6, उसे सीरियल नंबर से काटेंगे तो कॉमन लेने में आसानी रहेगा। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 ताई 6, 3 एक कम 3। अब इन तीनों का अलग अलग LCM ले लिए। अब चलिए इनको हल करते हैं। ये 12 बराबर क्या है, 2
2 गुणे फिर 2 गुणे फिर 3। अब इस 18 में क्या आया है, इसमें आया है 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब 24 में क्या आया है, 24 में आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें कॉमन लीजिए, मैं क्या कहा हूँ दूसरा स्टेप में कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है आप लोग ये बताइए। एक पहला नंबर तो ये 2 कॉमन तीनों में आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आया। फिर इसमें देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये भी कॉमन नहीं आया। इसमें और क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 3 एक और कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये 3 3 भी कॉमन आ रहा है। तो अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो वही आप लोग का HCF होगा, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन मिला है 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करिए, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा 2 ताई 6, 2 ताई 6, तो ये 6 आप लोग का HCF है, यही आप लोग का HCF है, HCF आंसर। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको HCF नहीं आता है, ठीक है। और इसमें भिन्न का HCF और दशमलव का HCF LCM निकालने का भी हम सिखाएंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, आप लोग को ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।